हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बेस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के को किस तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम अलग अलग तरीक़ों से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस, एक तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो जो है इंट्रोडक्शन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई तरीके होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेसिकली वैसे तो चार हो गए तरीके, एक हो गया ग्राफिकल, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन, एक हो गया एलिमिनेशन, एक हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट इनमें क्या होता है, ग्राफ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको थोड़ा अलग तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो इस जो डिस्कशन है ये जो हमारा, इसमें हम लोग बेसिकली इन तीन तरीकों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्ड का सबसे पहले मतलब समझेंगे कि क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब किसी एक कुछ इस तरीके से समझिए कि किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, यानी दूसरे में पुट करना। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं। अब हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को कंसिडर कर सकते हैं। इट कैन बी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 2 को करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे x दिख रहा है। ठीक है, x दिख रहा है तो ये सिंगल एंटिटी है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालना आसान होगा। तो ये मैं अगर इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इक्वेशन 2 इसको मान लूँ, तो मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी गाइज, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2y। अब ये वैल्यू हम उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, क्योंकि वर्ड के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं इसको थोड़ा वर्ड से जोड़ के आपको बता रही हूँ कि हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यानी इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 7 ऑफ 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। x की जगह मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारा कि 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। 29y इज इक्वल टू 19 एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। सो गाइज, y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब ही होता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, जिस पे ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है। यानी ये वही पॉइंट है जहाँ पे y ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे अब मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी हूँ और x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं उसको पुट कर दूंगी किसी भी एक इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो x प्लस 2 ऑफ y की जगह मैं 19 अपॉन 29 लिख लूँगी इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू x प्लस ये हो जाएगा 38/29 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29 एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 49/29।
सो गाइज ये हमारी जो x और y की वैल्यू आई है यही हमारा सोल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि ये दोनों लाइंस को जब हम ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाऊँ तो x और y एक्सिस है। सपोज ये जो लाइन है वो है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड ये जो लाइन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यानी ये वाली इक्वेशन इस लाइन की है, ये वाली इक्वेशन इस लाइन की है। तो सपोज मान लो ये यहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है, आपस में। तो ये जो पॉइंट है x और y, ये यही पॉइंट है 49/29 एंड 19/29। यही हमें फाइंड आउट करना होता है और यही इसका सोल्यूशन होता है। यानी ये वो सोल्यूशन है जहाँ पे ये दोनों लाइन का पॉइंट जो है कॉमन है। तो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस इतना ही करना होता है। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। सो गाइज नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। इसको भी सबसे पहले नाम से समझने की कोशिश करेंगे। तो नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब आपने कई रियलिटी शोज में भी देखा होगा कि एलिमिनेट हो जाते हैं जो कंटेस्टेंट होते हैं, यानी उनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम जो है एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? सपोज हम x यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी हम 2x लाने की कोशिश करके इसको एलिमिनेट करेंगे, यानी हटाएंगे, काटेंगे इसको। तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x, यहाँ पे है x। तो हम इसको 2x कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 2x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब मैं लिखूँगी मल्टीप्लाइंग 2 बाय इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये अब मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 3 है मेरी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। ये हमारा पॉजिटिव का 2x है, ये हमारा पॉजिटिव का 2x है। अगर मैं इस 2x को इस 2x से माइनस कर दूँ तो ही हमारा केस बनता है कि हमारा जो ये है 2x है 2x से कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस ही आपस में कटेंगे। तो मैं क्या करूँगी? इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो मैं लिखूँगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और थर्ड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा एंड प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये हमारा हो गया एलिमिनेट। 2x हमने एलिमिनेट कर दिया है। ये हो जाएगा हमारा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 6/5। सो अभी हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। गाइज आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि सारी इक्वेशन आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो किसी भी एक में डाल देंगे, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो x प्लस y की वैल्यू है 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 19/5। सो गाइज x और y की वैल्यू आ चुकी है एलिमिनेशन मेथड से। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में पहले फॉर्मूला समझाना चाहूँगी। तो हमारी सबसे पहले जनरल मैंने जो लाइन की इक्वेशंस होती हैं वो लिख ली हैं। दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है एंड ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है? हमें x के नीचे जो है इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं एंड y के नीचे कुछ टर्म्स लिखी हैं एंड 1 के नीचे कुछ टर्म्स लिखी हैं। तो x हम क्या करेंगे? x
के नीचे कौन सी टर्म्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे x के नीचे टर्म्स लिखनी है तो मुझे x को छुपाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे और फिर ऐसे, यानी पहले ऊपर से फिर नीचे से। तो b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1। तो x को छुपा के ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ऐसे मल्टीप्लाई। सिमिलरली फॉर y को छुपाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे और आगे जाएंगे। जैसे x यहाँ था तो हम आगे मूव करें, ऐसी y यहाँ पे है तो हम आगे मूव करेंगे। हम a1 पे नहीं जाएंगे, हम सीधा c1 पे जाएंगे और हमें पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है एंड देन नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे c1 a2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। अब हमें 1 के नीचे लिखना है, यानी 1 हमारा जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छुपा लेंगे। अब आगे मूव कर नहीं सकते क्योंकि 0 है, तो यहाँ घूम के वापस आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये तो हो गया हमारा जेनरिक फॉर्मूला। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो जनरल इक्वेशंस है इसकी जगह मैंने 2 इक्वेशंस लिख ली हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x के नीचे हमें कुछ टर्म्स लिखनी है, तो x को छुपा लेंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 74 माइनस, ये मल्टीप्लाई किया, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू माइनस 46। तो ये हमारा x के नीचे के कोफिशिएंट्स हो गए। अब y के नीचे लिखेंगे, तो y के लिए y को छुपाना पड़ेगा एंड इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस 46 मल्टीप्लाई 3 माइनस 74 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1/1 के लिए कॉन्स्टेंट्स को छुपाना पड़ेगा, यानी इनको। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे माइनस इसको इससे, दैट इज 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। सो गाइज ये इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये x के नीचे जो भी वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करके आप वैल्यूज़ लिख लीजिए। तो ये आएगा x के नीचे सॉल्व करके 8 इज इक्वल टू y/, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इस पूरी टर्म्स को, तो ये आएगा y/में 10 और ये आएगा 1/1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, आपको x की टर्म दिख रही है, y की टर्म दिख रही है एंड कांस्टेंट दिख रहा है। अब आपको इन सबके बीच में इक्वल टू का साइन भी दिख रहा होगा, यानी x की टर्म जो है इसके इक्वल है और इसके इक्वल भी है। तो मैं क्या करूँगी, x को इसके इक्वल रखूँगी, कांस्टेंट के इक्वल। रीज़न बिहाइंड कि एक ही वेरिएबल होगा तो आसानी होगी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो हम इसको लिख देंगे x/8 इज इक्वल टू 1/1। तो इसके हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ कि x की वैल्यू क्या हो गई, 8। सिमिलरली अगर मैं y को इक्वल रख दूँ इसके 1/1 के, तो y की वैल्यू हो गई 10। तो गाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है एंड देन हमारी 3 वैल्यूज़ इक्वल आती है एंड हमें एक एक करके x और y को कांस्टेंट के इक्वल रखना होता है। x को पहले इस कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, देन y को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, ताकि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, ना ही कोई फर्दर हमारी इक्वेशन फॉर्म हो। अगर मैं इसको इसके इक्वल रख दूंगी ना, तो यहाँ पे हमारी एक और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x और y की फॉर्म में। वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं x को इसके इक्वल रखूँगी, सिमिलरली y को इसके इक्वल रखूँगी। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक जेनरिक फॉर्मूला आपको
इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया है बस वो आप थोड़ा समझ लो। उसके बाद आप ये जो इतनी बड़ी आपको फॉर्मूला सा दिया हुआ है, जेनरिक फॉर्मूला, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसको लिख पाएंगे। So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.